डेंसिटी इज इक्वल टू मध्य प्रदेश अपॉन राजस्थान तक। यस सर। हम्म, तो आज हम लोग करेंगे डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेज। ठीक है, ये कंडीशन है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज होंगे तो वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अपना इंडिविजुअल प्रेशर, उनका जो भी प्रेशर होगा कंटेनर के वॉल पे लगाएंगे, तो टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर जो होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी अलग अलग गैस है जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, तो ये जो ए प्रेशर लगाएगा, बी प्रेशर लगाएगा और सी प्रेशर लगाएगा, इन सब का सम जो होगा इस टोटल प्रेशर के बराबर होगा। टोटल प्रेशर इन द कंटेनर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनके बारे में लिख लेते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू law of Dalton's law of partial pressure. According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting gases, two or more non-reacting gases in a definite volume, in a definite volume is equal to the sum of individual pressure which each gas would exert if it occupies the same volume alone at a constant temperature। ये तो पूरा इसका लॉ हो गया, इतना बड़ा सा। आप लोग ये भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। एक छोटा सा डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा, अगर ये बहुत ही बड़ा लग रहा है आप लोगों को तो पहले ये लिख लीजिए। मोल फ्रैक्शन वगैरह याद है?
हो गया। तो वो लास्ट में वॉल्यूम अलोन। वॉल्यूम अलोन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लिख लिया आपने? यस सर लिख लिया। बाकी के लोग भी लिख लिए ना? तो देखिए एक यस सर। छोटा सा डेफिनेशन, वेरी गुड, छोटा सा डेफिनेशन इसको और लिखवा देता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि द प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gases, non जो एक दूसरे से रिएक्ट ना हो, नहीं तो कुछ और प्रोडक्ट बना लेगा, नॉन रिएक्टिंग गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल pressure of each gas at constant temperature, at constant temperature। ठीक है, तो ये छोटा सा है, आप लोगों को ध्यान में भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पी टोटल जो होगा, जितने भी नॉन रिएक्टिंग गैसेज है उनका इंडिविजुअल प्रेशर जो होगा, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं, उन सब के सम के बराबर होगा। ठीक है, जस्ट सपोज मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, ए, बी और सी। इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है, ए का, बी का Nb है और सी का Nc है। तो यहाँ देखिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है, आइडियल गैस इक्वेशन अभी नहीं किया ना हम लोगों ने? नहीं कर चुके हम लोग। आइडियल गैस इक्वेशन याद है देवांश? आइडियल गैस इक्वेशन आयुषी, कौस्तव, आशीष, आइडियल गैस इक्वेशन तो यही था ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हो गया था। ये कर चुके हैं ना? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिए मत, पूरे गैसियस स्टेट में यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लेते हैं, चूंकि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो पूरे कंटेनर के बराबर होता है, तो पी ए वी इज इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स एन ए हो जाएगा। ऐसे ही पी बी वी करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन बी आर टी लिख सकते हैं, और ऐसे ही पी सी वाला करेंगे, पी सी वी इज इक्वल टू एन सी आर टी लिख सकते हैं ना? देखिए आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम है, सबका सेम ही होगा, और ये वाला हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल टोटल प्रेशर वाला जब लिखेंगे, पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टोटल अपॉन में आर टी इंटू आर टी, यही होगा ना? टोटल प्रेशर की बात करूंगा तो पीटी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर एन टी आर टी हो जाएगा। टी का मतलब टोटल, टी का मतलब क्या है, टोटल है। क्लियर है? सर सर वॉल्यूम में टी नहीं आएगा, लाइक नहीं नहीं, पीटी। वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना। आप अगर एक गैस ले रहे हैं तो हम क्या मानते हैं, वो हर जगह फैला हुआ है, स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंटेनर, तो हर गैस का वॉल्यूम सेम ही तो होगा, वी वी वी। ठीक है, गैसेस क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही तो होगा। आरुषि इतना लेट कैसे? चलिए, तो
हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या कि 1/4 करते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है आपका, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, और 4 वाला क्या है, पी टी इंटू वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे खुद ही देखिए आप देवांश, सारे लोग देखें, ये दोनों दोनों कैंसिल हुए कि नहीं, ठीक, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, पी ए अपॉन टी ए, पी टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए अपॉन टोटल मोल्स, यही बचा ना। अब टोटल मोल्स जो है कंटेनर में वो कितना है, तीनों नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और इनटू में क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ये टर्म आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है कि नहीं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर कर देंगे। पीए जो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बता दूंगा अगर समझ में नहीं आया हो तो, बहुत आसान है। एक्स ए जो है जाई है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और पीटी जो है वो क्या है, टोटल प्रेशर है, क्या है, टोटल प्रेशर है। तो यहाँ पे देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रेशर एक्सर्टेड होते हैं बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिएक्टिंग गैसेज होगा तो वैलिड नहीं होगा, नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टोटल प्रेशर जो होगा वो नॉन रिएक्टिंग गैस जो है, जो भी है, उनका इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो इस पॉइंट से मैंने ये लिख लिया, पी टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 जितने भी गैसेज हैं। ठीक है, अब मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें सपोज कर लिया ए बी सी है, जिसमें ए का नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी का Nb है और सी का Nc है। अब ए के लिए मैं लगा दूंगा क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर ऑफ ए यानी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम सारे गैसेज का सेम होगा। ठीक है, इस वाले डेफिनेशन में आप लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, सबका सेम वॉल्यूम होगा, और ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब पी ए वी लगाएंगे तो एन ए आर टी, पी बी वी लगाएंगे तो एन बी आर टी, पी सी वी लगाएंगे तो एन सी आर टी, और टोटल प्रेशर वाला लगा देंगे तो टोटल मोल्स ले लेंगे, आर इंटू टी हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला इक्वेशन ए वाला लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। दूसरा वाला इक्वेशन ऐसे ही लेकर डिवाइड करेंगे तो पी बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। तो जब भी आपको पार्शियल प्रेशर निकालने को दे, टोटल प्रेशर गिवन है तो जिसका पार्शियल प्रेशर निकालने को दे उसका हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, इजीली हो जाएगा। समझ में आया देवांश, कोई भी प्रॉब्लम है पूछिए जरा। आशीष, कौस्तव, आयुषी, आरुषि, No, sir. आरुषि, एम आई ऑडिबल टू यू? आशीष, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये लिख लीजिए पहले, आप लोग बोलते नहीं है। ओके, ये लिख लीजिए, अगर हो जाए तो बताइए मुझसे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इजीली समझ में आएगा और अच्छे से।
देवांश लिख लिया आपने? यस यस हाँ। हाँ तो बता दिया करिए प्लीज। आरुषि चलिए, तो जब भी आपको पार्शियल पीसी का निकालना है पीसी कर दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, या टोटल प्रेशर निकालना हो तो जिसका भी गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कर दीजिए, सॉरी ए कर दीजिए, या फिर पीटी इन टर्म्स ऑफ ए दे बी दे रखा है तो पी बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दीजिए पीटी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं पी सी अपॉन, ठीक है, बहुत आसान है ये, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अभी पता चल जाएगा आप लोगों में से किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। जरूरी नहीं है सवाल इसी पे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है सवाल। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 2 liter 1 liter of, इसको 1 कर देते हैं, 1 liter vessel at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, गैसेस लॉ पूरा पढ़ा चुका हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन भी बता चुका हूँ आप लोगों को, तो बहुत आसान है ये। सर वो ऑक्सीजन एट 0.7 बार। ऑक्सीजन एट 0. हाँ, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर जो वो कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो 0.7 बार है, आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1 लीटर वैसल। 0.8 कर लीजिएगा, 1 मिनट, 0.8 है ना ये, अच्छा यहाँ पे पूछा था आपने, हाँ ठीक है, H2 का जो है वो 0.8 बार है और इसका है 0.7 बार, ठीक। इसमें कौन सा गैस लॉ अप्लाई होगा, सॉरी सर आपकी आवाज नहीं है। देखिए इधर ये बेसिकली 0.7 बार जो दे रखा है वो क्या है, इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को क्वेश्चन के लैंग्वेज का समझिए। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2, ठीक है, 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 बार एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 0.7 बार इंट्रोड्यूस्ड इन अ 1 लीटर वैसल। तो वॉल्यूम V1 कितना है आपका, 0.5 लीटर है, ठीक है, किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए निकाल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन गैस के लिए। वॉल्यूम V1 0.5 लीटर है और P1 जो है इसका 0.8 बार दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे V2 जो है आपका, ठीक है, वो 1 लीटर है, ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर वैसल है, और P2 जो है हमें पता नहीं है। वेरी गुड आयुषी, ठीक है, और ये P2 हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन में V2 आ जाएगा, तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप। P1 कितना आपका 0.8 है और V1 कितना आपका
0.5 है, अपॉन में ये कितना है 1 है, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 होगा ना, यस तो सर। ये कितना हो जाएगा 0.4 बार हो जाएगा P2। अब दूसरा निकाल लेते हैं, फिर ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन गैस के लिए, तो यहाँ पे V1 जो दे रखा है वो 2 लीटर दे रखा है, P1 जो दे रखा है वो 0.7 बार दे रखा है, V2 देखेंगे ये 1 लीटर ही है क्योंकि उसी में मिक्स कर रहे हैं, और आपका P2 जो है हमें पता नहीं है, फिर से P2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आएगा P1 V1 अपॉन V2, तो P1 V1 अपॉन P2 करेंगे तो P1 कितना दे रखा है यहाँ पे 0.7 दे रखा है, और V1 P1 और V1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 बार हो जाएगा। अब इस सवाल में पूछा क्या था, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, यानी टोटल प्रेशर की पूछा है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू गैस जो भी हो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं, सम के बराबर, तो एक का आया था 0.4 और एक का आया 1.4, विच मीन्स 1.8 बार होगा कि नहीं प्रेशर ऑफ Yes, गैस मिक्सचर। yes, sir. वेरी गुड, प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। देवांश समझ में आया आपको, यस सर। नहीं आया? सर आ गया। ओके, स्लाइड चेंज करो, पीछे करो, ये लिख लिया था आप लोगों और ने। बात करते हैं। Sir, done. Done. Sir, done. Done. देवांश आपका भी हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। अभी तो मेन फॉर्मूले पे क्वेश्चन ही नहीं किया हम लोगों ने, ये तो इजी इजी है। इन अ मिक्सचर of 8 gram of oxygen and 4 gram of hydrogen confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 degree centigrade, R इज इक्वल टू दे रखा है 0.083 बार, ये लेना है आपको डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर कैलोरी। तो पहले इसमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या? सर इसमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ऑप्शन और हाइड्रोजन। हाँ देख लीजिए अपने हिसाब से, मोल्स निकालना है मोल्स निकालिए, अगर गिवन है कुछ ऐसा जिससे मोल्स निकाल सकते हैं आप। बताऊं मैं? तो हो जाएगा। यस सर। ओके,
दो गैसेस गिवन है, वेरी गुड आरुषि। दो गैसेस गिवन है, दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, हो जाएगा इजीली। तो ये Yes, sir. सजेशन है तो आ गया। आशीष आपसे हो रहा है? यस सर कर रहे हैं। लास्ट में प्रेशर बार में ही लिखना पड़ेगा ना? हाँ, बार बार में ही, क्योंकि ये सब बार में ही ले लिया है ना, बार और डेसीमीटर क्यूब, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी वॉल्यूम वगैरह को, है ना। यस तो फिर 56 पॉइंट समथिंग आ गया। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस के लिए ले लेते हैं। ऑक्सीजन गैस के लिए लेंगे तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ऑक्सीजन कितना है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास कितना होगा और मोलर मास कितना है, 16 है ना। अरे Yes, sir. बताइए इसका मोल कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 0.5 mole. 0.5 मोल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 इंटू आर का वैल्यू 0.083 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच मीन 300 कैलविन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम डिवाइड ही करेंगे ना। Yes, sir. तो वॉल्यूम कितना है, ओ एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू सीधे सीधे मैं एनआरटी अपॉन वी लिख दूंगा। और ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस में जो होता है O2 में एग्जिस्ट करता है, तो इसका 32 मोलर मास होगा ना। अब हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है, गिवन मास 8 ग्राम है। और आर कितना है आपका, आर है आपका 0.083 इंटू टेम्परेचर 300 अपॉन, देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे 32 और इंटू वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6.225 बार आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना आरुषि। बट इसमें तो टोटल निकालना था ना, आपने तो ऑक्सीजन को निकाला। अभी अभी निकाल रहे हैं देवांश, हाँ सर, सबर ऑक्सीजन करिए। टेस्ट में। हाँ, PH2 ऐसे ही निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन कितना है गिवन, हाइड्रोजन का मास कितना है 4 और H2 में, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ रख देंगे 2 इंटू 0.083 इंटू टेम्परेचर 300 और इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम भी 1 होगा। यस सर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 49.8 बार समथिंग आ जाएगा। और टोटल प्रेशर निकालना है देवांश, दोनों को ऐड कर देंगे, 56.06 बार कुछ आ जाएगा। ठीक है आशीष, यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछता है अभी मेन तो उस पे, तो हाँ बोलिए। सर लाइक जैसे आपने इसमें पहले ऑक्सीजन का निकाला फिर हाइड्रोजन का निकाला, तो सर मैंने इसमें आपका दोनों ऐड कर दिया था, तो मतलब एक ही में निकाल आ गया था मैंने। तो भी मतलब ऐसे निकाला होगा आपने कि P टोटल दोनों इज के इक्वल मोल टू PO2 प्लस PH2। ये ठीक है, अब यहाँ पे आ इसका जाएगा तो कॉमन ले। NO2, एक मिनट, RT प्लस यहाँ पे आ जाएगा NH2RT। ठीक है, इस तरीके से भी सही है। ठीक है, अब RT कॉमन ले लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना हो जाएगा 8/32 और इसका 4/2, यही होगा ना। यस PT डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। R का वैल्यू कितना है 0.083, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 300 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2। 2 ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा ये 4, 9 हाँ जो भी आएगा 56.06 सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको स्लाइड चेंज करूं एवरीवन, चलिए। अब देखिए अपने पास एक पॉइंट आता है, ये लिख लीजिएगा, फॉलोइंग गैसेज आर reacting at room temperature which does not, अगर रूम टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो which does not follow डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ उसी के लिए होता है
जो नॉन रिएक्टिंग गैसेज होते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। तो देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है, NH3 प्लस HCl, ठीक है, और भी है NH3 प्लस HBr, NH3 प्लस HI, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। H2 प्लस F2, या फिर अपने पास आ जाएगा H2 प्लस Cl2 या H2 प्लस Br2, ये एक दूसरे से रिएक्ट करते रहते हैं, ठीक है। H2 प्लस I2 भी होता है, इसको बस ध्यान में रखिएगा, अगर आपको MCQs में आता है तो कर लेंगे इजिली। N2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2, CO2 प्लस O2, CO प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2 और N2 प्लस H2, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पढ़ना क्या ये वो गैसेज हैं जो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाकी क्वेश्चन में गिवन है कि ये गैस है और आप इसका पार्शियल प्रेशर निकालिए तो आपको करना पड़ेगा, दैट इज थ्योरेटिकल थिंग, ठीक है। लेकिन अगर पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो अगर इसमें से कोई होगा तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए देवांश, इसमें मैंने क्या लिखवाया था कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उसी के लिए वैलिड है जो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, यस सर। ठीक है। तो ये गैसेज वो हैं, उनका लिस्ट है जो एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो जब ये रिएक्टिव हैं तो क्या ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो करेंगे? नो सर। तो उनका लिस्ट है ये, बस यही है, ठीक है। विच डज नॉट फॉलो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सिर्फ वो विच डज फॉलो लिखा है। अच्छा अच्छा सॉरी, विच डज नॉट फॉलो, ठीक है। Yes, sir, विच, मैंने नोट कर लिया। हाँ हाँ लिखिए आप, लिस्ट रेडी कर लीजिए। सर वो NH3 प्लस लास्ट वाले में क्या है? NH3 प्लस HCl, H HCl, इसके लास्ट वाले में सर HI है या? S, H2 प्लस I2, नो सर, सर वर्टिकली डाउन। HI, ओके। तो सेकंड कॉलम के फर्स्ट में वो H2 प्लस I2 है ना सेकंड कॉलम के सर? फर्स्ट वाले में। H2 प्लस I2 है। ओके। अगर किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। So done. वेरी गुड आरुषि। सर आपने फर्स्ट में H2 प्लस I2 लिखा तो लास्ट Sir, में done. बात से लिख दिया। H2 प्लस Cl2, H2 Br2, H2 I2, N2 प्लस O2, और पूछिए देवांश। ओके।
देवांश हो गया? यस सर। ओके Yes, sir. हाँ डन सर। चलो, तो ये वो गैसेस के लिस्ट हैं जो नॉन रिएक्टिंग, सॉरी, जो फॉलो नहीं करते क्योंकि ये रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल, अब वो गैसेस का लिस्ट लिखवा देता हूँ, मतलब वो लिस्ट नहीं है, छोटा सा है, लिख लीजिएगा। इट इज एप्लीकेबल मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होता है? जब यहाँ पे पहला पॉइंट नोबल गैस प्लस गैस, कोई भी गैस हो, या फिर नोबल गैस हो प्लस नोबल गैस, और उसके बाद थर्ड की बात करें तो एल्केन प्लस एल्केन, एल्केन प्लस एल्केन, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए आराम से। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है N2 है, O2 F2 है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर निकालिए, तो वहाँ क्वेश्चन से लड़ना नहीं है कि ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट पता है, आप लोग सीधे सीधे अप्लाई करके आंसर निकालिए, ठीक है। ओके सर। हो गया? Sir, done. गुड। देवांश? डन सर। चलो, यहाँ पे एक और रिलेशन निकलता है, जैसे आपने देखा कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, ठीक है, जैसे डिवाइड किया आपने, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकलता है कि P1 अपॉन P2 जो होता है आपका, वो N1 अपॉन N2 के बराबर होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना नंबर ऑफ मोल्स के, तो N1 अपॉन N2 के बराबर होता है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। या फिर यूं भी कर सकते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको डायरेक्टली मत लिखिएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P1 है तो इसका मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P2 है तो इसका मोल फ्रैक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों का रेशियो लेके हमने ये कर दिया, और मोल फ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिलेशन ध्यान में होना चाहिए, बहुत यूज होता है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अब करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस। Sir, done. आशीष, देवांश, कौस्तव, आयुषी हो गया। इसमें x1 x2 X1 मोल फ्रैक्शन, हाँ पूछ लिया करिए जो भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ज्यादातर यही यूज होता है आपका, ठीक है। अभी यूज करके दिखाऊंगा मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, ठीक है। तो एंड टोटल नंबर ऑफ मोल होगा। नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नहीं, नंबर ऑफ मोल सही है। अब जिस गैसेस की बात किया होगा उस हिसाब से करेंगे हम लोग। ओके डन। डन। चलिए, तो पहला सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल है अपने पास, अ मिक्सचर ऑफ H2 and O2 contains 80% of O2 by mass at room at 1 atm. At 1 atm, calculate the partial pressure of H2 in mixture. मिक्सचर में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालना। ऑप्शन इज 0.2 atm, ऑप्शन इज 0.8 atm, ऑप्शन इज 0.7 atm, and option D is 0.3 atm.
हो गया। आरुषि, आशीष, आशीष आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे? देवांश हो रहा है? ये सर ट्राई कर रहा हूँ। मैं बताऊं क्या? सर प्लीज वेट। जी क्या कह रही? सर बस 1 मिनट बता रहा हूँ। ओके ओके। ये जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात होती है तो कब क्वेश्चन किस चैप्टर से आ जाए पता नहीं चलता है। चैप्टर यही चल रही है, कैलकुलेशन O2, 80% ऑफ O2 बाई मास है, यानी फर्स्ट चैप्टर में चला गया अगर सही से देखा जाए तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हो पाएगा। सर बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ देवांश, बाकी के लोग जो सॉल्व कर रहे हैं प्लीज सॉल्व करिए। तो यहाँ देखिए देवांश, ध्यान दीजिएगा जरा कि यहाँ पे बोल रहा है 80% ऑफ O2 बाई मास है, ठीक है। टोटल 100% होगा जिसमें से 80% जो है वो O2 है, तो H2 कितना होगा बताइए जरा देवांश। H2 कितना होगा? 20% होगा, और परसेंटेज को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की बात कर रहे हैं, यही तो निकालना है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर तो अपने को पता है कितना है, 1 atm है, टोटल प्रेशर इतना ही है ना। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, और मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, और प्लस में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 80% है O2, इसका मतलब 80 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका? 20 ग्राम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो 5 मोल्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 करेंगे तो गिवन मास 20 और मोलर मास H2 का कितना होता है? सॉरी ये O2 है ना, तो 32 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 32 मोलर मास होगा कि नहीं O2 का? और 8 4 जा 8 10 जा, और 4 2.5 हो जाएगा, और इसका 10 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे रख देंगे हम वैल्यू, वैल्यू रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे मिल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स H2 का 10 है, और ये 10 प्लस 2.5 12.5 हो गया। अब यहाँ पे मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अपने पास 1 है, और ये 10 इंटू 12.5 इंटू 1 कर देंगे। अब ये सॉल्व तो कर सकते हैं ना, कितना हो जाएगा? 100/125 होगा, 25 5 जा 24 4 जा, तो 0.8 बार आया कि नहीं? आरुषि आपका, आयुषी, देवांश आपको समझ में आया? Yes. All right. बहुत आसान है, ऑप्शन Yes, क्या sir. होगा? बी। हाँ देवांश, सर इसमें आप वो दोबारा से पूछिए। आवाज डिस्टर्ब हो रही है, बताइए दोबारा। सर नहीं आया, रिपीट कर अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, हमें क्या पूछा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पूछा था देवांश, दीजिए। बस आप बोलते जाइएगा। इसका फॉर्मूला, सॉरी यार, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला पता है आपको, हाँ या ना बताइए। यस सर। अब ये टोटल प्रेशर में 1 atm तो दे रखा है ना, टोटल प्रेशर में यहाँ पे देखिएगा तो मास एट 1 atm दे रखा है, यानी टोटल प्रेशर ही तो है। H2 and O2 contains 80% of O2 by mass at 1 atm, तो टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 1 atm दे रखा है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दो ही चीज प्रेजेंट है। अब हमें क्या दे रखा है कि 80% बाई मास है, कौन? ऑक्सीजन। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 80 ग्राम आ जाएगा।
तो बचा हुआ 20% क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 32, विच मीन्स यहाँ पे कितना आया था 2.5 मोल्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 मोल्स। तो यहाँ पे निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन 10 अपॉन में 10 प्लस 2.5, विच मीन्स ये कितना हो गया 10 अपॉन 12.5। अब इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन 10 अपॉन 12.5 और इनटू टोटल प्रेशर 1 है। इस डेसिमल को हटाएंगे 10 यहाँ जाएगा, 0 ऊपर जाएगा, 25 4 जा, 25 5 जा। अब इसको 4 अपॉन 5 0.8 बार ही तो होगा देवांश। यस ओके सर। चलिए लिखिए जरा। आशीष आपको समझ में आया? यस सर। आपको जब मन करता है तभी बोलते हैं आप इतने दिनों से गायब थे, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। ये हो जाए तो बताइएगा देवांश। जस्ट सर। हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कहता है, a mixture of CH4 and H2 in the mass ratio 4:1. Calculate the ratio of their partial pressures. आरुषि हो जाएगा ये सवाल, आशीष, आयुषी, वास्तव। देवांश कुछ हुआ? देवांश? यस सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अगर कुछ समझ में ना आया तो पूछ लीजिएगा। आशीष?
आरुषि, आयुषी, सर इसमें अगर हमें जी बोलिए। चलिए मैं बताता हूँ। देवांश कुछ बोलना है आपको? यस सर, सर मेरा मतलब सॉल्व करा था तो इसमें सर दोनों के लिए प्रेशर सेम ही है ना दोनों के लिए क्या लेंगे? सर? मतलब जब कैलकुलेट तो सेम देखिए प्रेशर। यहाँ पे देखिए, प्रेशर प्रेशर का तो हमें क्या निकालना है, रेशियो चलो निकालना है ना। बता दी। ठीक है, हाँ इधर देखिए जरा, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला, P1 बाई, मैंने बोला था ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा, P1/P2, ये रेशियो रहा आपका N1/N2। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है रेशियो ऑफ मास दे रखा है। ठीक है, यानी मास ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा इधर, यहाँ पे क्या दे रखा है, मास ऑफ CH4 इज टू मास ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4:1। तो हम ऐसे नहीं ले सकते, लेट द मास ऑफ CH4 इक्वल्स टू 4x ले लिया हमने, एंड लेट द मास ऑफ H2 इज इक्वल टू x ले लिया हमने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखिए PCH4 अपॉन में PH2 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, NCH4 अपॉन में NH2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या होगा, गिवन मास विच इज 4x, मोलर मास 16 अपॉन में गिवन मास x अपॉन मोलर मास H2 का 2। तो यहाँ पे देख लीजिए अपने पास क्या आएगा, 4x अपॉन 16, 2 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल। ये देख लीजिए 8/16 हुआ, विच मीन्स रेशियो जो है P1/P2 का वैल्यू कितना आया, 1/2 आ गया। हो गया आंसर। अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है, इसलिए तो रिलेशन दिया था मैं। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। चलिए उसे लिखिए। हो जाए तो बताइएगा। इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं अभी मैं, और आप लोगों को देखिए ये फर्स्ट सर डन। एक्सरसाइज डन, वेरी गुड। ये देखिए जरा, ये सवाल देखिए आपका, इक्वल वेट, घबराना नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, एंड H2 are mixed in empty vessel at 25 degrees centigrade. What fraction of pressure, what fraction of pressure exerted by CH4? What fraction of pressure exerted by CH4? 8/9, B कर लीजिए 1/9, C कर लीजिए 11/9। अगर नहीं हुआ तो बता दीजिएगा, मैं बताना शुरू कर दूंगा।
हो गया। आरुषि, देवांश, ये काफी अच्छे सवाल हैं इस चैप्टर के। एटलीस्ट कुछ रिप्लाई किया करिए, आप लोग चुपचाप रहते हैं एकदम। आशीष, आरुषि, एम आई ऑडिबल? देवांश, हो गया, बताइए। सर 8/9 आ रहा है। 8/9 आ रहा है या 1/9 आ रहा है? कैसे निकाला आपने 8/9? 8/9, ठीक है, वेरी गुड। सर आंसर नंबर क्या ऑफ हो? मोल्स का रेशियो हाँ, निकालेंगे। हाँ, देखिए इधर देवांश, यहाँ देखिए जरा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय CH4? नहीं नहीं, एक्सर्टेड बाय CH4 8/9 आएगा या 1/9 आएगा? जरा देखिए, चेक करिए। हाँ सर 1/9 आएगा, H2 का वन आएगा बाई ऐसे। नाइन आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जरा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब फ्रैक्शन ऑफ CH4 की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? PCH4, प्रेशर ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इंटू टोटल प्रेशर। तो अगर हम तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 कर देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी तो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ही आ रहा है ना, ठीक है। या तो इसका वैल्यू पता हो या फिर इसका वैल्यू पता हो। तो हम एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकालना आसान है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक मिनट, ओके। तो देखिए, स्लाइड चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अपॉन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। यहाँ पे क्या है कि इक्वल वेट है, वेट इक्वल है, तो गिवन मास को हम ले लेते हैं, लेट मास बी m। दोनों के लिए ही m ले लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ भी आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देवांश समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो जाएगा m/16, और यहाँ पे क्या करेंगे? m कॉमन ले लेंगे, 1/16 प्लस 1/2 कर देंगे, यहाँ से m कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/9 आएगा, जिसका मतलब है XCH4 जो है इतना आया है, विच मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 अपॉन में पार्शियल टोटल प्रेशर, तो 1/9 हो जाएगा। जैसे आरुष, हो जाएगा। देवांश, एम आई ऑडिबल? ये देवांश कहाँ छुप गए? आशीष, समझ में आया?
यस सर सर आप आ एक रहा है। slide दीजिए please। देवांश स्लाइड चेंज करें। सर एक मिनट स्लाइड बैक कर दीजिए प्लीज। ओके ओके। यस सर डन। वेरी गुड। अभी हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओपन वेसल। इससे पहले वाला क्या दे रखा था मैं? रुक जाइए, कॉस्ट तो वीए पहले कर लेने दीजिए। सर डन। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो पता नहीं चला था क्या हुआ था, सर प्लीज बता दीजिए दोबारा से। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुक जाइए। कौस्तुभ यहाँ पे क्या है? मिक्सचर ऑफ CH4 है और रेशियो ऑफ प्रेशर निकालना है। तो मैंने ये रिलेशन बताया था P1/P2 इज इक्वल टू N1/N2। ये रेशियो निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मास जो है, मास का रेशियो गिवन है, मास रेशियो। तो जैसे हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल मास इस रेशियो में है तो लेट द मास ऑफ CH4 बी 4x, ठीक है, और मास ऑफ ये x ले लेंगे, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास दोनों कैंसिल हो जाएगा और प्रेशर का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है कौस्तभ, ओके। चलिए इधर देखिए देवांश, यहाँ क्या है आपका, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड H2 आर मिक्स्ड इन एम्प्टी वेसल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। What fraction of pressure exerted by CH4? CH4 से CH4 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कितना फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा, और इसका जब फ्रैक्शन लेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें तो गिवन नहीं है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हिंट्स दे रखा है, इक्वल वेट है मीथेन और H2 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दिया और हमने मास ले लिया m, चूंकि गिवन मास दोनों का सेम है, तो यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास CH4 का, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर है वो 1/9 आ जाएगा। ठीक है देवांश, यस सर। इसे लिखिए पहले। स्लाइड पीछे करूँ क्या? यस सर कुछ नहीं। जल्दी लिखिए। आरुषि आपका पेपर कब होने वाला है? ये कौन सा? स्कूल में अभी कोई पेपर होने वाला है या हो चुका? नहीं सर होने वाले हैं, शायद 13 से हैं। अच्छा, आप नहीं बताया 13 से। ओके। यस सर। तो सिलेबस हो चुका है ना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा सर हो गया केमिस्ट्री में सर। है? ओके। ये लिख लिया आपने देवांश? यस सर। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए जरा। 5th चैप्टर कंप्लीट करके 6th चैप्टर में चले हम लोग। हो गया? यस सर। ओके। डन सर। डन, वेरी गुड। मेरा 8th चैप्टर आ रहा है। 8th चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोजन। चलिए इधर देखिए, अब हमारा जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओपन वेसल। ओपन वेसल का मतलब क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट या फिर वेरिएबल? वेरिएबल, वेरी गुड। और कोई है जो वेरिएबल कहना चाहता है? अगर ये कंटेनर ओपन है तो इस पे कंटिन्यूअसली जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जगह कांस्टेंट ही तो होता है, चेंज थोड़ी होता है। अपने ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm लगता है कि नहीं? आरुषि, देवांश, यस सर। तो ये वेरिएबल नहीं होता है। जब भी ओपन वेसल हो, क्लोज वेसल होता है तो हम इसमें इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन ओपन वेसल होता है तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना इस पे, वो पी जो होता है आपका कांस्टेंट होता है। अब जरा जरा ध्यान दीजिएगा, पी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम जो है वो भी आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है कि नहीं? तो यहाँ पे Yes, sir. एन टी इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर कर दिया मैं, एन टी इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर कर दिया, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट और आर कांस्टेंट तो होता ही होता है। यानी एन टी का जो वैल्यू है अपना वो आ गया कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला मिल जाएगा, N1T1 इज इक्वल टू N2T2, किसके लिए? ओपन वेसल के लिए। और इस पे सवाल करेंगे हम लोग। प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा ओपन वेसल में। वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया हम लोगों ने, ऐसे सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आर तो कांस्टेंट ही हो गया, तो N1T1 इज इक्वल टू N2T2। Sir, done. देवांश, यस सर। ओके, स्लाइड चेंज करें। यस सर। Okay, let's say an open vessel here 27 degree centigrade. एक मिनट, an open vessel contains air at 27 degree centigrade. At what temperature it must be heated to expel 1/4 of air? ऑप्शन दे रखा हूँ, देखिए लैंग्वेज कितना टफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान ही है। नहीं हो तो भी बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। हो गया देवांश, कुछ समझ में आ रहा है या बताऊं मैं? देवांश, यस सर। मैं बताऊं या कुछ समझ कर रहे हैं आप? ओके, बता दीजिए। Sir, 400 क्या आएगा? कितना आएगा? 400 केल्विन। वेरी गुड। वास्तव आप करके भेज दीजिए, ठीक है आशीष भाई। चलिए इधर देखिए इसमें होगा क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट सपोज N1 जो है N है, तो N2 में क्या कह रहा है कि 1/4 एक्सपेल्ड हो गया, ठीक है, जितना था उसका 1/4 कितना हो जाएगा? N/4 ही हो जाएगा ना।
तो ये 3n/4 हो गया n2। फॉर्मूला क्या होता है, n1t1 इज इक्वल टू n2t2 होता है। ठीक है, n1 sir. कितना दे रखा है, n दे रखा है, t1 कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, विच मीन्स 300। ये 3n/4 इंटू t2 कर देंगे, n से n कैंसिल हो गया, तो t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 इंटू 4/3। तो ये 100 टाइम्स चला जाएगा, तो t2 इज इक्वल टू 400 केल्विन। देवांश आसान था, वेरी गुड कौस्तव। देवांश इजी था ये, यस सर। ये लिख लीजिए। तो बताइए नेक्स्ट सवाल करते हैं अब इस पे। Sir, done. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एन ओपन वेसल contains air at 20 degree centigrade was cooled at certain temperature at which number of moles of gas increases by 25%. Calculate the final temperature. हो गया। जस्ट अ मिनट। सर इसमें N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2 वाला रिलेशन होगा। हाँ वो रिलेशन तो होगा, कितना आया। आरुषि चलिए जरा इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे लेट n1 को n ले लिया हमने, तो n2 जो होगा वो n Sir, प्लस -39 point something आ रहा है. माइनस में नहीं आएगा 25% n का, तो ये हो जाएगा 125 n/100। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये n2 हो जाएगा, फिर हम यहाँ लगा देंगे n1t1 इज इक्वल टू n2t2। ये माइनस में आएगा कैसे, ये इंक्रीज कर रहा है ना आरुषि।
यस सर, यस सर। अब हमें N2 निकालना, क्या निकालना है, T2 निकालना है। N1 का वैल्यू क्या है, N है, और T1 का वैल्यू कितना है, 293 है, इज इक्वल टू 125 N अपॉन 100 और इंटू T2 तो निकालना हमें, तो माइनस का तो सवाल ही नहीं है। N से N कैंसिल हो गया, T2 निकाल लेंगे, मेरे ख्याल से ये 234 पॉइंट समथिंग आता है 4 केल्विन। इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। हो गया देवांश? ओके, टेक योर टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ेंगे, उसे पढ़ के आइएगा प्लीज, ताकि इजीली हम लोग जल्दी से कवर अप कर पाए, ठीक है? और Yes, किसी sir. को कुछ डाउट है? चलिए ठीक है फिर देवांश, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.